ओम शांति। आवाज आ रही? जी आ रही। जी आ रही। नीचे बाप दादा का आवाहन करते हैं। परम शिक्षक, परम सद्गुरु और परम पिता के रूप में उनका वरदानी हस्त अपने मस्तक पर महसूस करते, विजयी भव का तिलक, विजयंती माला स्वयं की जिम्मेवारी लेने वाले जिम्मेवारी का ताज और अपने पूरे ऑरा में बाबा को पवित्रता भरते हुए देख रहे। बाबा की वरदानी हस्त से पवित्रता बहती चली जा रही। वो मुझ आत्मा के भीतर मन बुद्धि संस्कार, पांचों कर्मेंद्रियां, पांचों तत्व रूपी देवी देवता सभी को इस पवित्रता की प्राप्ति हो रही है। माना जैसे बाबा का हस्त सिर्फ मुझ पर नहीं, इन सभी के ऊपर निमित्त मैं आत्मा बन रही और प्राप्ति इन सभी को हो रही। बाबा के नैनों से मेरे नैनों में मेरी पांचों कर्मेंद्रियां पवित्रता की प्योर वाइट झरने से नहा रही, शुद्ध हो रही, क्योंकि शुद्ध बर्तन में ही इतना उच्च ज्ञान टिकेगा। सर्वोत्तम, सर्वश्रेष्ठ, उच्चते उच्च, गुह्य से गुह्य, गहरे से गहरे राज पवित्र बर्तन में ही टिकेंगे।
दृष्टि भी शुद्ध बर्तन बन गई, कान भी शुद्ध बर्तन बन गए, जीवा भी, कंठ भी, स्पर्श को महसूस करने वाली शक्ति भी, पांचों तत्व, देवी देवता सभी शुद्ध बर्तन बन गए। मुरली के रस को पीने और समाने को सज्ज हो गए। और इन सबके मध्य में बैठी मैं आत्मा, कोई और संकल्प नहीं, कोई और आत्मा नहीं, सिर्फ और सिर्फ परमात्मा को, उनके सानिध्य को महसूस करते हुए बाबा के महावाक्यों को ग्रहण करने को सज्ज हूँ। ओम शांति। आज है 18 सितंबर 2022। आज की रिवाइज मुरली है 15 अप्रैल 1992 की। अव्यक्त बाप दादा प्रातः मुरली ओम शांति मधुबन से हमारे इस मिनी मधुबन में। और जो हमारे आदि रत्न है उन्हें भी हम यहाँ महसूस कर रहे हैं, जैसे अपने गुणों और अपनी शक्तियों की वर्षा हम पर कर रहे हैं, वरदानों से हमें भर रहे कि बच्चे जल्दी स्पीड अप, एक सेकेंड भी व्यर्थ ना जाए। हर सेकेंड को क्या करना है हमें बताएं, हर सेकेंड को क्या करना है? बाबा के साथ सफल करना है, हर श्वास सफल करना है, हर सेकेंड को सफल कर देना। आज बाबा कह रहा ब्राह्मणों की दो निशानी निश्चय और विजय। निश्चय और विजय। निश्चय कर लिया कि बाबा मेरे साथ हैं, मेरे हर शुभ कार्य में, मेरे हर शुभ संकल्प में बाबा मेरे साथ हैं। तो जैसे जैसे हम अपने आदि रत्नों को पढ़ रहे हैं तो ये दिख रहा है कि उनकी निश्चय में ही विजय हुई। वो जितने निश्चय बुद्धि उतना विजय उनकी गले का हार बनती चलेगी। ना प्रकृति उनको रोक पाए, ना पुरुष उनको रोक पाया, ना दुनिया, ना संसार की मान्यताएं, कुछ भी उन्हें रोक नहीं पाया। क्या था उनके पास? एक ही चीज थी, वो थी निश्चय। तो अभी तो ये जो बाबा आज निशानियां बता रहा है उसको तो हम लोग प्रैक्टिकली आजकल अनुभव कर रहे हैं सभी, सुन रहे पढ़ रहे हैं सभी आदि रत्न। जी 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 जी। आज बाप दादा चारों ओर के ब्राह्मण बच्चों की विशेष दो निशानियां देख, ब्राह्मण अर्थात निश्चय बुद्धि और निश्चय बुद्धि अर्थात विजय। तो हर एक ब्राह्मण निश्चय बुद्धि कहाँ तक बने हैं और विजयी कहाँ तक बने हैं, क्योंकि ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है निश्चय और निश्चय का प्रमाण है विजय। तो निश्चय और विजय दोनों की परसेंटेज एक है या अंतर है? रिजल्ट क्या देखी होगी? निश्चय की परसेंटेज सभी ज्यादा अनुभव करते हैं और विजय की परसेंटेज निश्चय से कम अनुभव करते हैं। जब किसी से भी पूछते हैं कि निश्चय कितना है तो सभी कहते हैं 100%, और निश्चय की निशानी विजय कितनी है उसमें 100% कहेंगे।
आपका स्लोगन निश्चय बुद्धि विजयंती, फिर निश्चय और विजय में अंतर क्यों? निश्चय और विजय दोनों निशानियां समान होनी चाहिए ना, लेकिन अंतर क्यों है? इसका कारण क्या है? कोई भी फाउंडेशन जब पक्का किया जाता है तो उस स्थान को चारों ओर अटेंशन देकर पक्का किया जाता है। अगर चारों ओर में से एक कोना भी कमजोर रह जाए तो पक्का रहेगा या हिलता रहेगा? ऐसे ही निश्चय का फाउंडेशन चारों ओर अर्थात विशेष 4 बातों का संपूर्ण निश्चय चाहिए। अब बाबा कितने क्लैरिटी से हमें क्या बता रहा है कि निश्चय तो है पर विजय की अनुभूति कम है। क्यों है ऐसा, जबकि ये दोनों इस समय हमें वरदान के रूप में प्राप्त है, निश्चय बुद्धि विजयंती। तो बाबा कहते हैं इसके लिए 4 बातें चाहिए, जो है, जैसा है, जो श्रीमत जैसे बाप की दी हुई है उसी विधि पूर्वक यथार्थ जानना, मानना और चलना। सबसे पहले तो श्रीमत है निश्चय में, हम निश्चय बुद्धि हैं, पर अगर हमारी श्रीमत जो है जैसी है हम वैसे नहीं चल रहे तो फिर क्या होगा? विजय भी उतनी परसेंटेज की होगी। तो सबसे पहले क्या? श्रीमत, उसको जानना, मानना और चलना। कोई एग्जाम्पल देगा जानना, मानना और चलना श्रीमत का और उससे हुई प्राप्ति? कोई एग्जाम्पल देंगे? ओम शांति। ओम शांति। श्रीमत जैसे ये होगी ना, जानना मानना चलना, जैसे बाबा की श्रीमत है कि हमें अमृत वेला करना है, हम्म तो ये इस श्रीमत को पता चल गया कि अमृत वेला करना है। तो फिर अगर हम उसको मान भी रहे हैं, कर भी रहे हैं एक नियमावली के अनुसार, तो वो थोड़ा सा मानना में थोड़ा फर्क आ जाता है। लेकिन अगर हम निश्चय से कि इससे मुझे बहुत प्राप्ति है, इसलिए मैं जान गई हूँ कि इसके अमृत वेला करने से मुझे बहुत प्राप्तियां होंगी, मुझे वरदान होंगे, मुझे शक्ति आएगी, अगर उसको मैं मान लूंगी, धारण कर लूंगी, तो मेरा अमृत वेला अपने आप ही रेगुलर होता जाएगा। कोई गुड। भी ऐसे श्रीमत को उठा लो, तो वो जगह मान लिया इससे मुझे प्राप्तियां क्या है, अगर मैं प्राप्तियों को ध्यान में रखूंगी तो वो अपने आप ही होएगा, फिर मुझे किसी अलार्म की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर मेरे अंदर ये आ गया, अपने आप ही बाबा उठा देते। ओम शांति। और किसी को इसका कोई एग्जाम्पल लग रहा? जैसे अभी अमृत वेले का आत्मा ने दिया, ऐसे कोई और? जानना, मानना और चलना विधि पूर्वक, किसी श्रीमत की बात बताएं जिसमें विजय हो गई, उसको ठीक से जाना। जैसे आत्मा ने कहा कि उन्होंने अमृत वेले को के महत्व को जाना, है ना, और उसको माना। पहले तो जाना, फिर माना, और फिर क्या हो गया? चलना सहज हो गया। तो और कोई एग्जाम्पल? कोई और एग्जाम्पल नहीं? बताएं। जैसे भोजन का ही ले लो, अब हमें हम्म पता चल गया कि बाबा ने बोला कि आपको प्याज वगैरह नहीं खाना, बाहर का नहीं खाना, तो हम्म एक अंदर से जब छूटा तो अपने आप ही छूट गया ना। फिर अब बाबा ने इतनी शक्ति दे दी कि मन भी नहीं करता कि मतलब प्याज खाएं, या कभी कोई चीजें पड़ी भी हो कोई मन ही नहीं करता अंदर से। मतलब एक तो धारणा बाबा की इतनी, कहते हैं ना, झटाकू जो धारणा होती है ना, वो मेरी भी प्याज लहसुन की 2 साल बाद जब मैं ज्ञान में आई, उसके 2 साल बाद मैंने छोड़ा था, कोई एकदम नहीं छोड़ा। पर जो ऐसे झटाकू छूटा, मैं पहले 2 साल तो यही सोचती रहती थी कि हाय मैं छोड़ दूंगी, नहीं खा पाऊंगी, ये अच्छा नहीं लगेगा, वो नहीं लगेगा। लेकिन पर जो 2 साल बाद ऐसा छूटा झटाकू, कि आज तो 7-8 साल हो गए कि मतलब कभी दिमाग में नहीं आता कि मतलब बाबा की इस चीजों में शक्ति बहुत है। अगर हमने मान लिया और इससे प्राप्ति किया, और फिर कोरोना ने तो सबको चुप ही करा दिया, लोगों को, घर वालों को भी चुप करा दिया कि बाहर का नहीं खाना, ये घर का ही खाना है, तो वो तो खुद मानने लग गए लोग। पहले घर वालों से कुछ ना कुछ सुनेंगे तो
सबने मानना शुरू कर दिया कि तुम्हारा सही था ये ज्ञान कि बाहर का नहीं खाना या प्याज वगैरह में कोई वो नहीं है। तो इस चीज से बस बाबा की शक्ति मिलनी चाहिए। तो ये तो बाबा कहता ना झटाकू ही होएगा तुम्हारे साथ जो होएगा अचानक। तो वो अचानक जब छूटता है तो फिर वो अंदर से ही चला जाता है, मन से ही, कि नहीं वो खाना है या कुछ। इसलिए ठीक बाबा की बहुत शक्ति है। है। तो ओम बाबा शांति। कहता श्रीमत जैसे ओम बाप की शांति। रूह हुई है, श्रीमत जैसे ओम बाप की। शांति। ओम शांति। मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे जो अपनी कर्मेंद्रियां है, जैसे मेरे को अभी किसी ने पहले बताया कि मैंने जैसे उसको जाना पहले, तो मेरे को किसी ने बताया कि कहीं भी जाओ, कहीं भी कोई बात आती है तो अपनी को टर्न कर लो। हम्म तो मैंने उसको जाना पहले, फिर मैंने उसको माना कि उनकी बात को माना मैंने, या ये हम्म सही है, मैं इस पर कर सकता हूँ। फिर मैं उस पर चला हम्म। तो मेरे को फिर उसका बेनिफिट मिला। तो ये मेरे को ऐसा लग रहा है कि ज्ञान ना मानना करना ही है, श्रीमत का ये हो गया। गुड। तो जानना, मानना और चलना। अब हम आज और इस पर विचार सागर मंथन करेंगे कि ओम जो शांति है। दीदी। ओम शांति। दीदी श्रीमत के अनुसार कहते हैं कि जैसे बाबा ने कहा कि हंजी का पाठ पक्का होना चाहिए, मतलब मैंने जो बोला उसने अपनी मनमत नहीं मिक्स करनी है, जो मैंने बोला उसको एज इट इज लेना है। तो अगर हम उसको मानते हैं, उस पर चलते हैं, तो दीदी हमारी विजय फिर निश्चित ही है, सहज हो जाता है दीदी उसमें फिर। तो बाबा कह रहे दूसरी बात, अपने श्रेष्ठ स्वमान संपन्न श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा स्वरूप को जानना, मानना और चलना। अब बाबा देखो 4 दीवारें हमें बता रहे हैं। पहली दीवार है श्रीमत। बाबा ने कहा ना हर एक चीज का फाउंडेशन होता है, और फाउंडेशन में चार पिलर होते हैं। हर फाउंडेशन में 4 पिलर होते हैं। फर्स्ट पिलर है श्रीमत। दूसरा पिलर है अपने आत्मा स्वरूप, और वो भी कैसी आत्मा, भाग्यवान आत्मा, श्रेष्ठ संपन्न आत्मा, कि मैं आत्मा हूं ही भाग्यवान, मैं हूं ही सर्वश्रेष्ठ, मैं हूं ही दैव्य, ना देवी संप्रदाय की हूँ, मैं हूं ही ईश्वर की संतान। ये जानना, मानना और उसी रूप में चलना। कल भी बाबा ने हमें इस चीज पर फोकस कराया था कि मेरे को हर पल ये ध्यान हो कि मेरी हर कर्म का इफेक्ट पूरे यूनिवर्स पर बहुत स्ट्रांगली हो रहा है। अपनी इस इम्पोर्टेंस को जानते हुए, मानते हुए चलना। इसलिए मैं व्यर्थ, मैं नेगेटिव, मैं साधारण ऐसे संकल्पों का क्या नहीं कर सकती, वहन ही नहीं कर सकती। मुझे तो हर पल श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा रूप में खुद को देखना। मैं आत्मा हूं ही भाग्यवान, मैं आत्मा हूं ही सर्वश्रेष्ठ, मैं आत्मा हूं ही दैवी शक्तियों से भरपूर। इसलिए मेरे हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म, सब पर लोगों की क्या है, नजर है। मैं स्टेज पर हूँ, हर सेकंड सब मुझे ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं कि ये ईश्वरीय संतान क्या कर रही है, ये ईश्वरीय संतान क्या देख रही है, ये ईश्वरीय संतान क्या सुन रही है, ये ईश्वरीय संतान क्या बोल रही है, ये ईश्वरीय संतान क्या खा पी रही है, सबकी नजर है। तो विजयी बनने का दूसरा पार्ट है। पहला 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 पिलर बना श्रीमत। बाबा ने कहा, हमने माना, उसको समझा, उसको माना और उस पर चलने शुरू हो गए। फिर सेकंड पिलर है कि मैंने अपनी दिव्यता को जाना, कि मैं आत्मा कितनी उच्च कुल की हूँ। तो इसलिए सबकी नजर ऑटोमेटिकली मुझ पर, जो हीरो है उस पर सबकी नजर होती है ना। तो उसको जानना, मानना और चलना। तीसरी बात, अपने श्रेष्ठ ब्राह्मण परिवार को यथार्थ विधि से जो जैसा है वैसे जानना, मानना और चलना। जैसे अभी हम लोग अपने एडवांस पार्टी को जान रहे हैं, उनकी विधि समझ रहे कि वो इतने बड़े यज्ञ को कैसे उन्होंने चलाया। जानना, मानना और चलना।
क्योंकि जितना हम जानेंगे उतने हम क्या बनेंगे, नम्र चित्त बनेंगे, उतने हमारे अंदर नम्रता आएगी कि अरे हमारा ब्राह्मण परिवार कितना उच्च परिवार है, तो आज परिवार के साथ कैसे चलना है ना। उनसे हम सीखेंगे, उनको पढ़ेंगे, उनकी जीवनी समझेंगे, तो वो हमें मदद करेंगे आज ब्राह्मण परिवार के साथ कैसे चलना है। एक तो ब्राह्मण परिवार हमें स्थूल रूप में दिखता है, हमारा मधुबन, हमारा पांडव भवन, हमारे सेंटर्स, बाबा के रिट्रीट सेंटर्स, ये तो एक ब्राह्मण परिवार। दूसरा ब्राह्मण परिवार कौन, जिनके साथ बाबा ने हमें छोड़ा है। हमारे जो ये मिनी मधुबन है, हमारे जो मिनी सेंटर्स हैं, इनमें जो आत्माएं बैठी हैं वो सब भी कौन है, श्रेष्ठ ब्राह्मण परिवार के ही हैं। तो उनको जानना, उनको मान देना, मानना मतलब उनको मान देना, और उनके बताए हुए, बड़ों के बताए हुए रास्ते पर चलना। तो सारे बड़े, आज एक और होमवर्क हम लोग सब लोग करा करेंगे कि जब हम अपने बड़ों को पढ़ेंगे, जिस भी दादी के या जिस भी बाबा के बच्चे के बारे में आज पढ़ेंगे, उसके गुणों को ना, उसके चरित्र को अपने पास लिखेंगे जरूर, ताकि वो गुण, वो चरित्र हमारा भी बने। उनका जैसा समर्पण भाव, उनके जैसी धैर्यता, उनके जैसी सहनशीलता, कैसे उनके श्वासों में बाबा बाबा बाबा, बाबा के लिए कुछ भी कैसे भी करना है। तो जैसे उनके अंदर समर्पण भाव, दृढ़ता, हर्षित मुक्ता, ये सब देखने को, पढ़ने को मिलती है ना। पढ़ते जाते तो फील होता है कि क्या उनके चेहरे का तेज है, क्या उनके अंदर समर्पण है। तो जितना हम जानेंगे, जितना उस चीज को मान देंगे, और जितना उस पर चलेंगे, तो क्या होगा, हमारा हमारा विजय निश्चित है। चौथी बात, सारे कल्प के अंदर इस श्रेष्ठ पुरुषोत्तम युग व समय को उसी महत्व से जानना, मानना और चलना। संगम युग का एक एक सेकंड क्या है, पदम की कमाई कराने वाला है। तो इस युग के समय को भी महत्व देना, उसको जानना, उसको मान देना और उस पर चलना। इन चार बातों में जो अटल निश्चय बुद्धि है और चारों में संपन्न परसेंटेज है, तो उनको कहेंगे संपूर्ण यथार्थ निश्चय बुद्धि। तो ये चारों सब्जेक्ट्स हमारे क्लियर हैं, चारों बातें, कि जैसा श्रीमत, दूसरा आत्मस्वरूप, कि मैं भाग्यवान आत्मा, मैं सर्वश्रेष्ठ आत्मा, तीसरा ब्राह्मण परिवार को यथार्थ विधि से जानना, और चौथा इस युग को, इस समय को और उसके महत्व को जानना, मानना और चलना। चीज बाबा की देखी आपने, बाबा ने चारों ही पॉइंट्स पर जानना, मानना, चलना, जानना, मानना, चलना, जानना, मानना, चलना। सिर्फ जान लेने से नहीं चलेगा, सिर्फ मान लेने से भी नहीं चलेगा, जब तक चलेंगे नहीं उस पर, तो जानना मानना भी व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए जानना है, मानना है और उसके बाद चल के दिखाना है। ये चारों ही निश्चय के फाउंडेशन के स्तंभ है। सिर्फ एक बात में निश्चय है तो तीनों बातों में से कोई भी स्तंभ कमजोर है, सदा मजबूत नहीं है, कभी हिलता, कभी अचल होता। तो वह हलचल हार खिलाती, विजयी नहीं बनाती। कोई भी हलचल कमजोर बना देती, और कमजोर सदा विजयी बन नहीं सकता। इसलिए निश्चय और विजय में अंतर पड़ जाता है। बाप दादा के सामने बहुत बच्चे भोले बनकर रू रिहान करते हैं कि हमें निश्चय तो पूरा है, बाबा मैं आपका और आप मेरे हो, ये पक्का है, 100% तो क्या 500% निश्चय है, लेकिन हलचल भी है। फिर मनाने के लिए कहते हैं आप तो हमारे हो ना, पक्का कराते हैं, बहुत भोली बातें करते हैं। मैं जो हूँ, जैसी हूँ, आपकी या आपका हूँ। तो बाबा भी कहते हैं आप जो हो, जैसे हो, मेरे हो, लेकिन बाप जो है, जैसा है, आपका है। भोला बनना अच्छा है, दिल से भोले बनो, लेकिन बातों में और कर्म में भोले नहीं बनो। पॉइंट अंडरलाइन, भोला बनना अच्छा है,
दिल के भोले भोलेनाथ के प्यारे होते हैं, लेकिन बातों में और कर्म में भोले नहीं बनो। बातों और कर्म में विजिलेंट बनो। विजिलेंट मतलब चात्रक। हर पल मैं चात्रक हूँ कि मैं क्या। कल बड़ी अच्छी बात बोली ना, कल एक बहुत अच्छी रात्रि क्लास जो अभी पोस्ट हुई है उसको सुनिएगा। उसमें एक बहुत अच्छी लाइन है कि बोलने से पहले अगर मैंने उस पर चिंतन कर ला कि अरे ये बोलना क्या जरूरी है, इससे कोई फायदा है क्या, इससे कोई कोई फर्क पड़ेगा, कोई उन्नति होगी, किसी का उत्थान होगा, इतना अगर अंदर सोच लिया तो व्यर्थ बोल नहीं पाएंगे। अब कर्म में भी भोले मत बनो। कैसे रहो? विजिलेंट रहो कि इस कर्म का प्रभाव, मेरे इस कर्म का प्रभाव पूरे यूनिवर्स पर पड़ रहा है, एक एक कण कण, एक एक आत्मा पर पड़ रहा है। तो क्या मैं साधारण या नेगेटिव संकल्प क्या कर्म कर सकती हूँ? कैन आई अफोर्ड? नो, आई कैन नॉट अफोर्ड। आ जाएगा अंदर से। तो बाबा कह रहे हैं बातों में और कर्म में भोले नहीं बनना है, दिल से भोले बनना है। दिल में कोई बात नहीं, दिल में सिर्फ मेरा भोलानाथ। दिल में बाबा कहते ना बात है, दो चीजें बाबा कहते, अगर बात है तो बाप नहीं है, पाप है तो बाप नहीं है। तो बातें दिल से बिल्कुल खाली, दिल में सिर्फ मेरा दिलाराम बैठा है, मेरा बाबा बैठा है। और वो कैसे बैठ पाएगा? जब अंदर कोई और नहीं होगा। एकदम साफ सुथरी लक्ष्मी का आवाहन करते ना, देवी देवताओं का आवाहन करते तो मंदिर को क्या करते? बिल्कुल साफ धुलाई कर डालते सर से पांव तक मंदिर की, कि एक कण भी कहीं एक्स्ट्रा ना पड़ा हुआ। वहीं पर हम क्या करते हैं? मूर्ति की स्थापना करते हैं। कितना शुद्धिकरण होता है उस जगह का। कभी आपने देखा है कि किसी मंदिर के स्थापना में कितनी विधियां हैं? क्यों? क्योंकि वो बहुत पवित्र है ना। तो पवित्र को स्थापित करने के पहले पांचों तत्व को, नवग्रहों को, उस स्थान को, उस पूरे एरिया के लोगों को, सबको क्या किया जाता है? पवित्रता से भरा जाता है, तब जाकर मूर्ति की स्थापना होती। तो सोचिए कि एक मूर्ति के स्थापना के लिए इतनी सफाई चाहिए, तो यहाँ तो स्वयं परमात्मा मेरे हृदय में वास करने आ रहा है, मेरी बुद्धि में वास करने आ रहा है, बैठने आया है, तो उसके लिए कितनी सफाई चाहिए। ओम शांति दीदी। ओम दीदी, शांति। दिल से भोले में हम ये भी ले सकते हैं ना कि हमारी जो दिनचर्या है वो एकदम सच्चाई और सफाई से बाबा को बतानी है। मतलब उसमें कोई भी जैसे चातकता नहीं दिखानी है। कहते हैं ना अपने लिए वकील बन जाते हैं। तो ये भी ले सकते हैं ना कि दिल से भोले अर्थात दिनचर्या में जो कुछ भी हो रहा है वो सच्ची सच्ची दिल से बाबा को बताना है। जहां तक मुझे लगता है बताना तो है, लेकिन हाँ। कोशिश ये करनी है कि अब दिल में और कोई है ही नहीं, ना बातें अच्छा। हैं, ना हम्म। व्यक्ति है, ना वस्तु है, ना वैभव है। दिल बिल्कुल खाली रखा है मैंने बाबा के लिए, अच्छा जी, हाँ जी, हाँ जी। कि दिल बिल्कुल क्या हो गया? साफ, बिल्कुल अंदर कुछ है ही नहीं। चांदनी आत्मा, आपका नेटवर्क थोड़ा सा मेरे ख्याल गड़बड़ है, आपकी आवाज है ना क्लियर नहीं आ रही। तो बाबा कहता कि आप जो है जैसे हैं मेरे हो, लेकिन बाप जो है जैसा है आपका है। भोला बनना अच्छा है, दिल से भोले बनो, लेकिन बातों में और कर्म में भोले नहीं बनो। दिल के भोले भोलेनाथ के प्यारे हैं, बातों में भोले स्वयं को भी धोखा देते हैं और दूसरों को भी धोखा देते हैं। और कर्म के भोले अपना भी नुकसान करते हैं और सेवा का भी नुकसान करते हैं। इसलिए दिल से भोले बनो, बिल्कुल सेंट ऐसे भोले। सेंट अर्थात महान आत्मा, लेकिन बातों में त्रिकालदर्शी बनकर बात सुनो और बोलो, कि हर बात को पहले नाप तौल लो बोलने से पहले, कि अच्छा ये बोलने से क्या होगा, फायदा होगा। इसके लिए एक बुद्धा की बहुत अच्छी स्टोरी होती है।
हाँ, एक बार बाबा कहते हैं ना कि बात बड़ी है बाप बड़ा, तो यही स्लो बड़ा है, तो बाप को सारा दिन रखना है, बातों को हटा। बातों को हटाना, अच्छा अच्छा अच्छा। हर पल ये चेकिंग करनी है कि मेरे अंदर कोई बात नहीं। इसके लिए एक बहुत प्यारी सी स्टोरी भी बाबा याद दिला रहा है कि एक बार बुद्धा के पास कोई बंदा आता है और बोलता बुद्धा आपको पता है उसने आपके लिए क्या बोला? तो बुद्धा ने उसे रोक दिया। उसने बोला पहले ये बताओ, फर्स्ट थिंग बताओ कि क्या वो बात तुमने सुनी है, डायरेक्ट सुनी है? तो वो चुप हो गया, बोला नहीं मुझे तो किसी ने बताया। फिर तो मतलब कि उसकी वैलिडिटी नहीं है कि वो सही है। दूसरा उन्होंने बोला क्या उससे मेरी उन्नति या तुम्हारी उन्नति होनी है ना, मतलब उससे हमारा कुछ फायदा होने वाला है? तो उसने बोला नहीं फायदा तो नहीं होने वाला है। फिर तीसरा उन्होंने एक और क्वेश्चन पूछा, क्या वो बात तीसरा वाला क्वेश्चन मुझे याद नहीं आ रहा, पर तीसरी भी एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा। जब वो तीनों क्वेश्चन उस आत्मा से पूछे उन्होंने और उसने कहा हाँ ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो फिर बुद्धा ने कहा फिर तो ये बात मुझे बताओ ही नहीं, जब वो बात की ऑथेंटिसिटी तुम्हें पता नहीं। दूसरा उससे मेरे को कोई उत्थान होने नहीं वाला, मेरी उसमें मेरी जो साधना है उसमें कोई उसमें फायदा होने नहीं वाला, तो फिर तुम मुझे क्यों सुना रहे हो? तो उस आत्मा ने बात ही नहीं बोली। तो बात को बोलने से पहले भी क्या चेक करना है, क्या वो किसी भी हाल में रेलेवेंट है, फायदेमंद है, उससे किसी का उत्थान होना है, उससे उसको उसको कोई प्रेरणा मिलनी है? अगर नहीं तो फिर बात बोलनी ही नहीं। तो अगर बोलने से पहले, कर्म से पहले हमने ये पहले मंथन कर लिया, रुक गए 2 सेकंड के लिए, तो क्या होगा? बोलेंगे कम, बोलेंगे मीठा और व्यर्थ से बच जाएंगे। कर्म में हर कर्म के परिणाम को नॉलेजफुल होकर जानो और फिर करो। हर कर्म का परिणाम सोच लो कि अभी मैं जवाब दूंगी इसका परिणाम क्या होने वाला। अभी जो मैं कर्म करूंगी, मैं ये जो थॉट दे रही हूँ, इसका परिणाम क्या होने वाला है? बटरफ्लाई इफेक्ट है, पूरे यूनिवर्स में धर 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 लहरों की तरह पहुंच जाएगा। और बाबा कहते हैं ना, संकल्प की स्पीड तो हवा से भी, हमारी ये जो आवाज है ना, जो हम लोग इतनी इजीली सुनते हैं एक दूसरे की आवाज को, हम इधर से बोल रहे हैं आप सुन रहे हैं, सेकंड्स का भी फर्क नहीं पड़ रहा बीच में, लेकिन बाबा कहते हैं संकल्प की शक्ति इससे भी तेज है। जितनी देर में मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, उससे भी 100 गुना तेज है संकल्प शक्ति। तो इसलिए कर्म के भी परिणाम को पहले नॉलेजफुल होकर के जानो फिर करो, ऐसे नहीं। ओम शांति दीदी, है ना। जैसे कल आपने दीदी बताया था ना कि है ना, जो कुछ भी हो तो तुरंत बाबा के पास चले जाओ। हम्म तो दीदी ये भी इसी से रिलेट हो रहा है ना, कि किसी को हम बोल भी नहीं पा रहे हैं, लग रहा है बोले लेकिन कहते छोड़ो चलो बाबा के पास चलते हैं, कोई हाँ, सिचुएशन है। अभी सिचुएशन आई है, हाँ अब जी। इसके बारे में सोचे, इससे अच्छा हाँ बाबा के बारे में ना बाबा सोच तो ले। हाँ, तो कल दीदी ये एक्सरसाइज की थी ना, तो लग रहा था कि मतलब बात तुम भी कम उलझ रहे थे, और है ना मतलब ना, मतलब उलझन ज्यादा नहीं हो रही थी, एकदम ना रिलैक्स सा फील हो रहा था। ये एक्सरसाइज मतलब बहुत अच्छी लग रही थी। वो यहाँ भी रिलेट हो रही है कर्म और और बातों में बहुत भी। प्यारी बात जो बाबा ने हम लोगों से कल कही ना, कि एक एक गुण उठाते हैं, तो आज से पोस्ट कर दिया करेंगे कि आज इस गुण के साथ रहेंगे। अब जी उस गुण को, जैसे मान लीजिए आज हम लोग हर्षित मुक्ता उठाते हैं, अब हर्षित मुक्ता को पूरी तरह जानना है, मानना है और चलना है। जानना कैसे? उसकी प्रॉपर्टीज समझनी, कि एक मुस्कुराहट में कितनी शक्ति है। तो देखा हाँ बच्चा है, उसका उसकी मुस्कुराहट ना किसी रोते हुए को भी हंसा देती है। किसी की मुस्कुराहट है ना, हमारा मूड बहुत खराब हो, कोई बगल से मुस्कुराता हुआ निकलता है तो ऑटोमेटिकली हम मुस्कुरा देते हैं, मतलब हमारे लिए कंपलसरी हो जाता है मुस्कुराना। तो मुस्कुराहट में कितनी शक्ति है, इसको आज सारा दिन पहले तो अंदर अंदर मंथन करना है कि हर्षित मुक्ता से क्या क्या हो रहा है, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी, उसके क्या क्या फायदे हो रहे हैं, वो कैसे वर्क कर रहा है, वो कैसे पूरे यूनिवर्स को हल्का कर रहा है। एक मुस्कुराहट में हल्कापन, जैसे मान लीजिए कोई बहुत हमें कुछ किसी हमसे कोई गलती हो गई है और कोई आया मेरे पास एकदम गुस्सा करते हुए, आपने सामने से
धीरे से मुस्कुरा दिया और सॉरी बोल दिया, है ना, तो उसकी पूरा गुस्सा, उसका पूरा क्रोध बिल्कुल शांत हो जाता है। तो मुस्कुराहट में शांत करने की शक्ति है, मुस्कुराहट में रोते हुए को हंसा देने की शक्ति है, मुस्कुराहट में मासूमियत दिखती है, मुस्कुराहट में अपने आप को, जैसे अगर हम भी किसी बात से थोड़े से खफा से हैं, पर अगर हमने मुस्कुराहट को यूज कर लिया, चलो मुस्कुरा देते हैं, तो मुस्कुराते ही वो बात भी हल्की हो जाती है, हम भी हल्के हो जाते हैं, सामने वाले भी हल्के हो जाते हैं। अब ये तो अभी सोचते सोचते में इतना निकला, पर सारा दिन मुस्कुराहट की, हर्षित मुक्ता की क्या प्रॉपर्टीज हैं, उससे क्या क्या फायदे हो रहे हैं, उसको यूज करके मैंने आज सारा दिन देखा, तो क्या हो जाएगा, जाना, माना और चलने लग पड़े, धारण कर लिया उसको हमने। तो हर्षित मुक्ता को हमने क्या करा, धारण कर लिया। तो ऐसे अगर हम लोग एक एक गुण को उठाएंगे, एक एक गुण पर धीरे धीरे वर्किंग करेंगे, तो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे वो हमारा हो जाएगा। तो इसीलिए क्या कह रहा है बाबा, ऐसे नहीं हो, कर्म में भी क्या करना है, पहले नॉलेजफुल होकर जानो फिर करो ना। ऐसे नहीं कि होना तो नहीं चाहिए था लेकिन हो गया, बोलना नहीं चाहिए था लेकिन बोल लिया। इससे सिद्ध है कि कर्म के परिणाम को ना जान भोलेपन में कर्म कर लेते हो। ऐसे नहीं समझो कि हम भोले हैं इसलिए ऐसे हो जाता है, ऐसे अपने को छुड़ाना नहीं है। दिल का भोला सबका प्यारा होगा। तो अगर हम इसमें इनोसेंट चल रहे हैं, हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, हमसे हो जा रहा है, तो बाबू उस कर्म का परिणाम, उस कर्म का फल भी आना ही है। आप ये नहीं कह सकते सॉरी बाबा मैंने तो भोलेपन में ऐसे बोल दिया था, मेरा इंटेंशन नहीं था, तो वो छूटेंगे नहीं आप छुड़ाना चाहोगे भी तो भी छूटोगे नहीं, कर्म का फल तो आएगा ही आएगा। तो समझा भोला किसमें बनना है। तो निश्चय और विजय को समान बनाने की विधि क्या हुई, चारों तरफ चारों बातों का समान परसेंटेज वाला निश्चय हो। कई बच्चे और क्या कहते हैं कि बाबा आप में तो निश्चय है लेकिन आपने अपने आप में इतना निश्चय नहीं। कभी होता है, कभी अपने में निश्चय कम हो जाता है। फिर उन्हों की भाषा क्या होती है, एक गीत गाते, पता नहीं पता नहीं पता नहीं, पता नहीं ऐसे क्यों होता है, पता नहीं मेरा भाग्य क्या है, पता नहीं बाप की मदद मिलेगी व नहीं, पता नहीं सफलता होगी व नहीं। जब मास्टर सर्वशक्तिवान हो तो इन निश्चय में कमी है, तब पता नहीं का गीत गाते हो। और तीसरे फिर क्या कहते हैं कि बाबा हमने तो आपको देख करके सौदा किया, आप हमारे हो हम आपके, इस ब्राह्मण परिवार से हमने सौदा नहीं किया है ना। अब हम जब बाबा को एक पकड़ने लगते तो फिर हम ये भी करने लगते, बाबा देखो हमारी सारी उलाहना जो हम सारी बाबा के साथ वार्तालाप करते ना आज सामने रख रहे हैं कि बच्चे ये भी नहीं चलेगा। ब्राह्मण परिवार खिटखिट है, आप ठीक हो, ब्राह्मणों के संगठन में चलना मुश्किल है, एक आप से चलना सहज है। तो बाप दादा क्या कहेंगे, बाप दादा मुस्कुराते हैं। ऐसे बच्चों से बाप दादा का एक प्रश्न है, क्योंकि ऐसी आत्माएं प्रसन्न चित नहीं रहती, प्रश्न बहुत करती हैं, ये ऐसा क्यों, ऐसा होता है क्या। वे तो प्रसन्न चित आत्मा नहीं है, प्रश्न चित आत्मा है। बाप दादा भी उनसे प्रश्न करते हैं कि आप आत्मा मुक्ति धाम में रहने वाली हो या जीवन मुक्ति में आने वाली हो। मुक्ति में रहना है फिर जीवन मुक्ति में आना है ना। तो जीवन मुक्ति में सिर्फ बाबा ब्रह्मा होगा और या राजधानी होगी, सिर्फ ब्रह्मा और सरस्वती राजा रानी होंगे, कौन होगा। जीवन मुक्ति का वर्षा पाना है ना। क्या इंडिकेट कर रहा है बाबा, बताइए, क्या क्लैरिटी दे रहा है बाबा। क्या समझ आया। ओम शांति दीदी। बाबा कह रहे हैं कोई शिकायत नहीं, सबसे मिलजुल कर रहना है, क्योंकि सत्युग में भी तो राजधानी बनेगी ना। यहाँ जब हारमोनी से चलेंगे तभी फिर, नहीं तो फिर मुक्ति हारमनी बहुत जरूरी है और हारमनी बनाने के लिए हार माननी पड़ेगी, सहनशील बनना पड़ेगा, समाना पड़ेगा। जब हम सहनशील बनते, आज एक माँ को देखो आप, बहुत सिंपल है ना। माँ और बच्चे, माता पिता मतलब पेरेंट्स एंड बच्चे के रिलेशनशिप में हमेशा देखना चाहिए क्या होता है। बचपन से ही, जब से वो गर्भ में आते हैं तब से माँ की सहनशीलता शुरू होती है।
पिता की सहनशीलता तभी से शुरू हो जाती। जो जो उसके आ रहे होते हैं, संस्कार आ रहे होते हैं, उसका व्यवहार आचरण जो कुछ भी आ रहा होता है, भीतर भी और बाहर भी, कितने सहनशील होते हैं। बच्चा रोता है, चिड़चिड़ा होता है, माँ बाप क्या करते हैं, हर रूप में उसके साथ एडजस्ट करते हैं। वो रात भर जगेगा तो माँ बाप रात भर जगेंगे, वो रात भर खेल मचाएगा तो माँ बाप रात भर खेल खेल करेंगे। वो अपने आप को उसके अनुसार एडजस्ट करने लगते हैं। क्यों? ताकि वो बच्चा मेरे साथ एडजस्ट हो जाए। फिर एक टाइम क्या आता है, जितने एडजस्टमेंट्स बच्चे बच्चे के साथ माँ बाप करते हैं, फिर धीरे धीरे बच्चा भी उन्हीं के ना पूरे सिस्टम में सेट हो जाता है। उस धर्म को मानने लगता है, उस घर के रीति रिवाज मानने लगता है, उस घर की दिनचर्या को मानने लगता है। ऑटोमेटिक होता है ना। तो पहले कौन एडजस्ट हुआ? माँ बाप एडजस्ट हुआ। तो जब एक माँ बाप और बच्चे की रिलेशनशिप में भी सहन करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। पर क्या होता है, वो सहन हम क्यों कर रहे होते हैं? ये तो इतना मासूम सा छोटा सा बच्चा ना, इसके साथ तो अभी एडजस्ट करना पड़ेगा, अभी ये मेरे हिसाब से तो नहीं चलेगा, अभी ये रात जगेगा तो मुझे जगना ही पड़ेगा, ये रात को खेलेगा तो मुझे खेलना ही पड़ेगा ना। ऐसे ही बाबा कहता है कि अभी हमें क्या करना है, सहनशील बन के हर आत्मा के साथ अपने आप को क्या कर लेना है, बाबा कहता है मोल्ड कर लेना। पर मोल्डिंग में ये ध्यान रखना है कि अपनी धारणाएं नहीं तोड़नी ना। जो माताएं जो भक्ति मार्ग की होती हैं, वो रात भर बच्चे के साथ जग भी लें, लेकिन जो उनकी दिनचर्या है कि भाई मुझे सुबह होकर के अमृत वेले ब्रह्म मुहूर्त नहाना है, ठाकुर जी की सेवा करनी है, घर वालों के लिए चाय बनानी है, उसका वो रूटीन नहीं टूटता है। तो ऐसा एडजस्टमेंट जिसमें, तो इसके लिए कितनी सहन शक्ति चाहिए, कितनी समाने की शक्ति चाहिए कि ना मेरी दिनचर्या, ना मेरा जो धारणाएं है ना वो हिल रही है, और ना ही आत्माओं को मैं हिला रही हूँ। मैं दोनों के साथ क्या कर रही हूँ, बहुत सुंदर सा एक बैलेंस क्रिएट कर रही हूँ। और ओम इसमें मदद शिव बाबा करता है। इस एडजस्टमेंट में मदद पूरा शिव बाबा करता है। जैसे माँ को पिता का मिलता है ना, हाथ मिलता है कि वैसे चलो थोड़ा सा मैं संभालता हूँ, तुम जाकर ये कर लो ना। यही होता है ना कपल का रिलेशनशिप, कि थोड़ा मैं संभाल रहा हूँ, आप अभी कर लो। जैसे ऑफिस से आते हैं तो माँ क्या कहती है, अब थोड़ी देर आप संभालो, मैं सोने के लिए जा रही, है ना। तो दोनों से मिलता है। तो यहाँ हमारा साथ देने वाला कौन? शिव बाबा। अगर मैं सहन शक्ति को यूज करती हूँ, अगर मैं समाने की शक्ति को यूज करती हूँ, अगर मैं चूज करती हूँ बार बार बाबा को, हर पल बाबा को चूज करती हूँ, तो फिर क्या हो जाता है, बाबा भी बंधाएमान हो जाता है कि अब इसने चूज ही मुझे किया है तो मुझे हैंडल करना ही पड़ेगा। ओम शांति दीदी, इसमें तो दीदी ये भी बात निकल के आ रही है कि हम सहन तभी कर पाएंगे जब सामने वाले से प्यार बहुत होगा, करेक्ट। है ना। जब जब प्यार ये हो, मानेंगे कि यस बिल्कुल करेक्ट कह रहे हो आप, कि सामने वाले से प्यार भी अब कैसे करेंगे, बाबा ने उसका भी आंसर दिया कि खाली तुम मुक्ति धाम जाकर थोड़ी रहने वाले, तुम्हारी तो पूरी राजधानी है ना। सबके साथ आज मेरा एक प्रेम का रिलेशनशिप बनेगा, तभी तो वो राजधानी में हम लोग एक दूसरे के साथ प्रेम से रहेंगे। हर चीज का फाउंडेशन अभी डालना है संगम युग पर। हर आत्मा के साथ प्रेम के संबंध का फाउंडेशन अभी पड़ेगा, तब वहां जाकर के हम लोग एकदम अलाइंड होंगे एक दूसरे के साथ। एक ने कही दूसरे ने मानी, तब ये स्थिति होगी। जब आज हम सबके साथ अपना क्या करेंगे, रिलेशनशिप अलाइन करेंगे। अलाइन ओम कर। शांति। ओम शांति। ये बाबा ने, पहले तो हम लोग भक्ति में तो मुक्ति मुक्ति करते थे ना, ये तो बाबा ने आके हमें ये ज्ञान दिया कि जीवन मुक्ति में जाना, तभी तो ये जीवन मुक्ति यहीं से अगर हम सब संस्कार मिलन की रास करेंगे तभी तो वहां पे होएगा। कि बाबा पहले तो मुक्ति मुक्ति करते थे ना, जीवन मुक्ति तो बाबा ने आके बताया कि जीवन मुक्ति अब से जीवन बरसा। मुक्ति का बाबा बहुत प्यारा अर्थ समझा रहा है। हाँ जीवन मुक्ति का वही, अर्थ उसने क्या समझाया, हर आत्मा के माँ के साथ साथ। मेरा प्रसन्न चित रहना, प्रश्न चित रहना नहीं।
हर आत्मा के साथ जब मैं प्रसन्न चित्त होकर अपना कार्य व्यवहार में आऊंगी, तब जाकर हम जीवन मुक्ति में पहुंचेंगे, नहीं तो हम जीवन मुक्ति में आ नहीं सकते। तो जीवन मुक्ति का एक बहुत गुह्य राज बाबा ने आज समझाया। जीवन मुक्ति का अर्थ क्या है कि हर आत्मा मुझसे मुक्त है। मैंने किसी भी आत्मा को फंसा के नहीं रखा हुआ है, किसी भी हिसाब किताब से नहीं बांधा हुआ है। अब हर आत्मा के साथ मेरा क्या है, प्रेम का संबंध है हर आत्मा के साथ। चाहे वो घर में आ रहे हमारे हेल्पर्स हो, चाहे हमारे ऑफिस का एक एक मेंबर हो, चाहे हमारा पूरा परिवार हो। इतना लंबा चौड़ा बाबा ने संगठन दिया है, परिवार दिया है ना। मायका है, ससुराल है, फ्रेंड सर्कल है, अपने मोहल्ले हैं, अपनी बिल्डिंग है। हर आत्मा के साथ मेरा शुद्ध पवित्र प्रेम का संबंध हो, तब आएंगे हम जीवन मुक्ति में। क्योंकि बाबा कहता है कि वहां राजधानी होगी, सिर्फ ब्रह्मा सरस्वती थोड़ी होंगे। आप लोग चैलेंज करते हो कि आदि सनातन धर्म और अन्य धर्म में सबसे बड़ा अंतर है। वो सिर्फ धर्म स्थापन करते हैं और आप धर्म और राज्य दोनों की स्थापना कर रहे हो। ये पक्का है ना? धर्म की स्थापना और राज्य की स्थापना कर रहे हो ना, तो राज्य में क्या होगा? सिर्फ एक राजा एक रानी होंगे, एक राजा रानी और आप एक बच्चा बच्ची, बस ऐसा राज्य होता है। तो हमें राजधानी में आना है, ये याद रखो। राजधानी में आना अर्थात ब्राह्मण परिवार में संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना, श्रेष्ठ संबंध में आना। अभी बाप दादा पूछेंगे सभी से कि आप माला में आना चाहते हो या कहेंगे माला के बाहर रह गए तो भी ठीक है, हर्जा नहीं। माला में आना है ना, चाहे 108 की माला में आओ, 16,000 की माला में आओ, लेकिन आना है व नहीं। हाँ जी, फिर अभी ब्राह्मण परिवार से क्यों घबराते हो? जब कोई बात होती है तो क्यों कहते हो हमारा तो बाबा है। बहनें क्या करेंगी, भाई क्या करेंगे? हमने भाई बहनों से वादा नहीं किया है, लेकिन ये ब्राह्मण जीवन शुद्ध संबंध का जीवन है, माला की जीवन है। माला का अर्थ ही है संगठन। ब्राह्मण परिवार के निश्चय में अगर कोई संशय आ जाता है, व्यर्थ संकल्प आ जाता है, तो वह निश्चय को डगमग कर देगा, हलचल में लाता है। बाबा अच्छा ज्ञान, बाबा अच्छा ज्ञान अच्छा, लेकिन ये दादियां अच्छी नहीं, टीचर्स अच्छी नहीं, परिवार अच्छा नहीं, ये निश्चय बुद्धि के बोल नहीं है। उस समय निश्चय बुद्धि कहें कि संकल्प बुद्धि कहें, व्यर्थ संकल्प प्रसन्न चित्त बुद्धि रहने नहीं देते। तो समझा निश्चय की विशेषता क्या है। चौथी रूरिहान क्या करते हैं, वे फिर कहते हैं कि समय श्रेष्ठ है, पुरुषोत्तम युग है, आत्मा परमात्मा के मेले का युग है, ये सब मानते हैं। फिर क्या कहते हैं, अभी थोड़ा समय तो है ही, इतने में विनाश तो होना नहीं है। यह तो स्थापना के समय से कहते आए कि विनाश होना है, दूसरी दिवाली नहीं आनी है। तो विनाश की बातें तो स्थापना के समय से चली आ रही है, विनाश कहते कहते कितने वर्ष हो गए, अभी तो पता नहीं विनाश कब होगा। थोड़ा सा बेला के, आलस्य के, ढीले पुरुषार्थ के, डलपन के तकिए में आराम कर लेते हैं, डनलप के तकिए में आराम कर लेते हैं, समय पर ठीक हो जाएंगे। बाबा को भी ये पक्का कराते हैं कि आप देखना हम समय पर बहुत नंबर लेने आगे आ जाएंगे। लेकिन बाप दादा ऐसे बच्चों को सदा सावधान करते हैं कि समय पर जागे और समय प्रमाण परिवर्तन किया तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन समय के पहले परिवर्तन किया तो आपके पुरुषार्थ में ये पुरुषार्थ की मार्क्स जमा हो जाएगी। और अगर समय पर किया तो समय को मार्क्स मिलेगा, आपको थोड़ी मिलेगा। कितनी प्यारी बात बाबा बोल कि समय आया है ना, कि भाई मेरे को तो अब डॉक्टर ने कह दिया डायबिटीज हो गई है और आपका तो यूरिक एसिड बढ़ गया है और आपको है ना, आपका पेट बहुत सेंसिटिव हो गया है, बार बार आपको फूड पॉइजन हो जाता है, तो आप बाहर का मत खाओ। तो समय ने कहा और हमने बाहर का खाना बंद कर दिया, तो मार्क्स किसको मिलेगी? समय को मिलेगी। पर अगर मैंने, बाबा ने कहा और मैंने किया, तो मार्क्स किसको मिलेगी? हमें मिलेगी। ऐसे बाबा ने पवित्रता कही ना, ऐसे ही बाबा ने हर्षित मुक्ता कहा, ऐसे ही बाबा ने निर्भयता कहा, ऐसे ही बाबा ने अंतर्मुक्ता कहा।
कि भाई इतना लोगों से धोखा खाया, इतना बाहर वालों से धोखा खाया, अब जाकर मैं अंतर्मुखी होगी, अब मैं किसी से नहीं बात करूँ, मैं खुद में जाऊंगी, मैं बाबा के साथ बैठूंगी, मैं बाबा के साथ समय बिताऊंगी। तो जब चारों तरफ से मार पड़ी तो बाबा के पास आए, तो समय को मार्क्स मिलेगा या मुझे मार्क्स मिलेगा? बताओ, किसको मार्क्स मिलेगा? समय को दीदी। तो पहले धोखा खाए फिर बाबा के पास आए, इससे अच्छा पहले बाबा के पास बैठ जाओ, है ना? तो इसलिए बाबा कह रहा है ये भी बड़ा ध्यान देना है। तो टोटल रिजल्ट में अलबेले या आलस्य की नींद के कारण धोखा खा लेंगे, ये भी कुंभकर्ण की नींद का अंश है। तो खाली सो लेना कि हम सो रहे हैं, हम धीरे धीरे चल रहे हैं, खाली यही अलबेलापन और आलस्य नहीं है। बाबा की श्रीमत को फॉलो करना, बाबा ने कहा सर्व संबंध मुझसे निभाओ ना। पर हम अभी भी बाहर के संबंध ही थोड़ा तो निभाएंगे ना बाबा, थोड़ा तो इनके साथ रहेंगे, थोड़ा तो इनके हिसाब से चलेंगे, होगा क्या? कि वो तो हमें ना ही उस बात का हमें कभी कोई फल मिलेगा, और उसके साथ क्या मिलेगा? धोखा मिलेगा। फिर धोखा मिलेगा तब दुखी हो जाएंगे, फिर बोलेंगे नहीं बाबा वो आप ही के साथ सर्व संबंध निभाएंगे। तो मार्क्स किसको मिल गए? मार्क्स मिल गए समय को, हमें नहीं मिलेंगे। इसलिए बाबा कहता है बड़ा कुंभकर्ण नहीं है, छोटा है, फिर उसको क्या होगा? अपने को बचा सका नहीं, बचा सका ना, तो अंत समय में अपने को फुल पास के योग्य नहीं बना सकेंगे। समझा? कभी कैसे रू रेहान करते हो, कभी बहुत हिम्मत की भी करते हो, कभी नाज नखरे की करते हो, और कभी खिटपिट की करते हो। आज इस वर्ष के सीजन का संपन्न है, समाप्ति नहीं कहेंगे, संपन्न हो रहा है, इसलिए रिजल्ट सुना रहे हैं। तो अभी क्या करना है? चेक करो कि निश्चय के फाउंडेशन के चारों ओर मजबूत है, या चारों में से कोई भी बात में मजबूत होने के बजाय बातों के कारण मजबूर है। ये भी चेकिंग करो कि मजबूरी में श्रीमत फॉलो कर रहे हैं, मजबूरी में ब्राह्मण परिवार के साथ चल रहे हैं, हाँ? मजबूरी में हम आत्मा का पाठ पक्का पक्का कर रहे हैं, अच्छा नहीं मैं तो आत्मा हूँ। और चौथा क्या है? पहला श्रीमत, दूसरा आत्मा का पाठ, तीसरा ब्राह्मण परिवार के साथ, और चौथा दीदी संगम युग का मैं हम लोग दीदी मैं संगम युग का समय दीदी। समय। तो चारों में मजबूरी से चल रहे हैं या मजबूत होकर चल रहे हैं, समझ से चल रहे हैं। इसलिए तो बाबा ने 3 वर्ड दिए, जानना, मानना और चलना। पहले भी सुनाया कि प्यार का सबूत देना है, और प्यार का सबूत है समान बनना। और दूसरी बात क्या करनी है? ये वर्ष का होमवर्क दे रहे हैं, एक वर्क तो सुना। दूसरी बात, अपने चारों ओर के फाउंडेशन को पक्का करो, एक भी बात में कमजोरी नहीं हो, तभी माला के मण के बन पूज्य आत्मा व राज्य अधिकारी आत्मा बनेंगे। क्योंकि ब्राह्मण सो देवता बनना है, सिवाय ब्राह्मण के देवता नहीं बन सकते। ब्राह्मणों से निभाना अर्थात दैवी राज्य के अधिकारी बनना, तो परिवार से निभाना पड़े, हलचल को समाप्त करना पड़ेगा, तब निश्चय और विजय दोनों की समानता हो जाएगी। ये अंतर मिटाने का महामंत्र है, चारों ओर मजबूत होना, 4 ही निश्चय के परसेंटेज समान बनाना। समझा? होमवर्क स्पष्ट हुआ ना? अच्छे स्टूडेंट हो ना? या कहेंगे कि अपने सेंटर के होम में गए, प्रवृत्ति के होम में गए तो होम में ही होमवर्क रखा है, ऐसे तो नहीं कहेंगे ना। होशियार स्टूडेंट की निशानी क्या होती है? होमवर्क में भी नंबर 1, तो प्रैक्टिकल पढ़ाई में भी नंबर 1, क्योंकि मार्क्स जमा होती है। अच्छा, और क्या रिजल्ट देखी? वर्तमान समय बच्चों की 2 होशियारी देखी। आज तो बाबा फुल्ली है ना क्या कर रहे हैं, हम लोग का रिपोर्ट कार्ड बना के हमें दे। बच्चों की होशियारी देखी, अपनी होशियारी तो जानते हो ना। पहली होशियारी क्या देखी? स्व को देखना और पर को देखना। स्वदर्शन चक्रधारी बनना या परदर्शन चक्रधारी बनना, 2 बातें हैं ना। मेजॉरिटी किसमें होशियार है? बाप दादा ने पहले भी सुनाया कि कई बच्चों की नजदीक की नजर बहुत तेज हो रही है, और कई बच्चों की फिर दूर की नजर बहुत तेज हो रही है, लेकिन मेजॉरिटी की दूर की नजर तेज है, नजदीक की नजर कुछ ढीली है। देखना चाहते हैं लेकिन स्पष्ट देख नहीं पाते हैं, और फिर होशियारी क्या करते हैं? कोई भी बात होगी तो अपने को सेफ रखने के लिए दूसरों की बात बड़ी करके स्पष्ट सुनाएंगे। कितनी बड़ी बात बाबा ने की।
अपने आप को सेफ करने के लिए दूसरों की बात को बड़ी करके स्पष्ट सुनाएंगे, अपनी बड़ी बात को छोटा करेंगे और दूसरे की छोटी की बात को बड़ा करेंगे। ये होशियारी मेजॉरिटी की देखी। दूसरी होशियारी क्या देखी? आजकल एक विशेष भाषा बहुत यूज करते हैं कि हमसे असत्य देखा नहीं जाता, असत्य सुना नहीं जाता, इसलिए असत्य को देख, झूठ को सुन करके अंदर में जोश आ जाता है। तो ये भाषा राइट है? अगर वह असत्य है और आपको सत्य को देख जोश आता है, तो जोश सत्य है या असत्य है? जोश में भी असत्य है ना। हम यह करके दिखाएंगे। ये चैलेंज करना राइट है। ये सदैव याद रखो कि सत्यता की निशानी क्या है। जो स्वयं सत्यता पर है और असत्य को खत्म करना चाहते हैं, लक्ष्य तो बहुत अच्छा है, लेकिन असत्यता को खत्म करने के लिए अपने में भी सत्यता की शक्ति चाहिए। आवेश या जोश ये सत्यता की निशानी नहीं है। सत्यता में जोश आएगा। तो अगर झूठ को देख करके मुझे गुस्सा आता है तो राइट है? बताइए। झूठ कर देख करके हमें गुस्सा आता है तो क्या राइट है? दीदी गुस्सा तो अपवित्रता हो गई ना। करेक्ट। कोई आग लगाएगा तो सेक नहीं आएगा कि सेक प्रूफ हो सकते हैं। अगर हमें नॉलेज है कि ये असत्यता की आग है और आग का सेक होता है, तो पहले अपने को सेफ करेंगे ना कि सेक में थोड़ा सा जल भी जाए तो चलेगा, हर्जा नहीं। तो सदैव ये याद रखो कि सत्यता की निशानी है सभ्यता। अगर आप सच्चे हो, सत्यता की शक्ति आप में है, तो सभ्यता को कभी नहीं छोड़ेंगे। सत्यता को सिद्ध करो, लेकिन सभ्यता पूर्वक। अगर सभ्यता को छोड़कर असभ्यता में आकर के सत्य को सिद्ध करना चाहते हो, तो वह सत्य सिद्ध नहीं होगा। किसी की गलती पर हमें गुस्सा आ रहा है, जोश आ रहा है, या हम उसकी निंदा करने बैठ गए हैं, हम इधर उधर उसकी बातें कर रहे हैं, इससे क्या होगा? एक तो असत्यता है, एक तो उसकी गलती है, साथ में हम क्या हो रहे हैं? जल रहे हैं। हम उस आग का सेक ले रहे हैं, हम उसको ठंडा नहीं कर रहे। तो सत्यता के लिए क्या चाहिए? सभ्यता। असभ्यता की निशानी है जिद और सभ्यता की निशानी है निर्माण। सत्यता को सिद्ध करने वाला सदैव स्वयं निर्माण होकर सभ्यता पूर्वक व्यवहार करे। समझा? दूसरी होशियारी, ऐसे होशियार नहीं बनना। तो ये भी होमवर्क है कि ऐसी होशियारी को छोड़कर निर्माण बनो। बिल्कुल निर्माण। मैं राइट हूँ, ये रॉन्ग है, ये निर्माणता नहीं है। दुनिया वाले भी कहते हैं कि सत्य को अगर कोई सिद्ध करता है तो कुछ ना कुछ समाया हुआ है। कई बच्चों की भाषा हो गई, मैं बिल्कुल सच बोलता हूँ, 100% सत्य बोलता हूँ, लेकिन सत्य को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती। सत्य ऐसा सूर्य है जो छिप नहीं सकता, कोई चाहे कितनी भी दीवारें कोई आगे लाए, लेकिन सत्यता का प्रकाश कभी छिप नहीं सकता। अगेन यहाँ पर क्या चाहिए? बहुत सहन शक्ति, बहुत समाने की शक्ति। सच्चा आदमी कभी अपने को ये नहीं कहेगा मैं सच्चा हूँ, दूसरा कहे कि आप सच्चे हो। हमारे निर्माणता से, हमारी सभ्यता से क्या होगा? अपने आप सिद्ध होगा। सूर्य को कोई रोशनी देता है, टॉर्च लगाता है, तब सूर्य दिखता है क्या? सूर्य तो दिखता ही है। इसलिए सत्य तो दिखता ही है। उसके लिए ना हमें जोश में आना है, ना अपनी सभ्यता खोनी है, ना हमें गाना है कि मैं सच्चा हूँ। अपनी सत्यता हमेशा सिद्ध होती है। अभी क्या करेंगे? स्लो ओम बोले, शांति। आवाज नहीं क्लियर आ रही। ओम शांति। आवाज इसमें नहीं आ रही। सहन भी बहुत करनी पड़ेगी ना सर। हाँ, को इसमें सहन शक्ति की बहुत सिद्ध जरूरत। करने की तो जरूरत नहीं आ रही। अच्छा, इसमें सहन शक्ति की बहुत जरूरत है, बहुत बहुत। तभी तो बाबा ने कहा, अगर आप अष्ट शक्तियां पढ़ते हो तो सबसे पहले क्या पढ़ते हो? सहन शक्ति, समाने की शक्ति। तो जितना मेरे अंदर सहन शक्ति, और वो भी मैं क्या कर रही हूँ, मैं बाबा के पास जाके बैठ जाती। बाबा ज्ञान सूर्य है, बाबा सत्यता का प्रकाश है, अपने आप सत्यता सामने आती है। सत्य के लिए हमें अपनी सभ्यता को कभी छोड़ना नहीं है।
अभी क्या करेंगे? स्व परिवर्तन करना, दूसरे के परिवर्तन की चिंता नहीं करना, इसको शुभ चिंतक नहीं कहा जाता। फिर कहते हैं हम चिंता नहीं करते, शुभ चिंतक है ना, लेकिन स्व को भूल दूसरे के शुभ चिंतक बनना, इसको शुभ चिंतक नहीं कहा जाता। सर्व के साथ पहले स्व होना चाहिए। स्व नहीं और सर्व के शुभ चिंतक बनने चले तो तीर नहीं लगेगा, सफलता नहीं मिलेगी। पहले स्व और स्व के साथ सर्व, यही बाप दादा का बच्चों के दिल का प्यार है। प्यार की निशानी है कि प्यार करने वाले की कोई कमी दिख नहीं सकते, कोई कमी सुन नहीं सकेंगे, उसको भी संपन्न बनाएंगे। ये है दिल का सच्चा प्यार। बाप दादा दिल वाला है, इसलिए दिल का प्यार है। हर एक बच्चे को समान और श्रेष्ठ देखना चाहते हैं, हर एक बच्चे को सफलता मूर्त देखना चाहते हैं, मेहनत मूर्त नहीं, सफलता मूर्त। अच्छा, चारों ओर के सदा निश्चय बुद्धि श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा निश्चय और विजय को समानता में लाने वाले तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं, सदा स्वमान में रहे, स्व परिवर्तन और सर्व के परिवर्तन के यथार्थ कल्याण की भावना रखने वाली आत्माओं को, सदा बाप के समान बन प्यार का सबूत देने वाली आत्माओं को, सदा यथार्थ रूह रिहान कर व्यर्थ बातों को समाप्त करने वाली आत्माओं को दिल वाला बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। तो ऐसा हमें तैयार करने वाले ऐसे उच्च ते उच्च शिव बाबा बाप दादा माता पिता को हम बच्चों की याद और प्यार भरी नमस्ते और गुड मॉर्निंग। बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अब ये बताइए शुक्रिया बाबा, शुक्रिया शुक्रिया। क्या उठाया सबने? आज हमने अपने चरित्र निर्माण के लिए क्या उठाया? कैसे बनेंगे निश्चय बुद्धि? ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी, जानना, मानना और चलना, ये ना मानना और चलना। जी, इससे जो है हम दीदी बनेंगे। और 30 बच्चे हैं तो 30 पॉइंट्स तो निकलने चाहिए ना, फटाफट बताइए। ओम शांति दीदी। दीदी आज ऐसे लग रहा है कि सबसे प्यार करना है ना, कोई भी आत्मा हो, हर आत्मा से प्यार करना है। और कहीं वही लगता है भाई इस आत्मा से मतलब है ना थोड़े से एंटी है, या वो प्यार के भाव उत्पन्न नहीं हो रहे उस आत्मा के लिए, तो बाबा को पकड़ना है ना, बाबा से पहले स्वयं में बहुत सारा प्यार भर करके फिर शायद हर आत्मा से आना वाला प्यार कर पाएंगे। तो कुछ ऐसा ही आज लग रहा है कि भाई तो अब प्रेम हो सबसे गया, एक हो गया जानना मानना और चलना, दूसरा हो गया प्रेम, तीसरा जल्दी जल्दी बताते हैं फटाफट। ओम दीदी शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। मुझे ऐसे महसूस करना है कि सबकी नजर मेरे ऊपर है, तो मुझे मतलब अपनी संभाल रखनी है आज के दिन पूरा, ये उठाने सबकी नजर हमारे ऊपर है, क्योंकि हम जी। कौन है? हम लोग विश्व परिवर्तक आत्मा है, हम लोग शिव बाबा के बच्चे हैं। तो चौथा पॉइंट हम नजर हम ओम पर। शांति। शांति। ओम शांति दीदी। बोलिए। एक ये बात है कि हमें ना सच के साथ रहना है, मतलब हमें कोई सिद्ध नहीं करना। जैसे अभी बोला ना आपने कि वो अपने आप आएगा। और एक और चीज ये भी थी कि अगर हम जैसे कोई बैड हैबिट छोड़ रहे हैं या कोई चीज छोड़ रहे हैं, तो वो समय आने पर नहीं छोड़ना है, वो ऑटोमेटिक हमें लेफ्ट कर देनी है। जैसे एक एग्जांपल दिया था ना आपने, कोई चीज वो समय आ गया तो वो चीज छोड़ दी, नहीं करना, पहले से उस चीज में रहना है आपको। हाँ, तो समय से पहले बाबा की सारी धारणाओं को अपना लेना है, तो समय ना जीत जाए, हमें जीत पानी है ना। तो ठीक है, ओम ये शांति। 7th पॉइंट हो गया। और बताएं। ओम शांति। ओम ओम शांति। मेरे को ऐसा लगा त्रिकालदर्शी बन के काम करना है आज सारा दिन। जैसे जानना है, समझना है, फिर उस पर वर्क करना है।
कर्म करने से पहले हाँ उसके सारे उसको कॉन्सिक्वेंसेस को समझ लेना है, तब कर्म करना है। बोल के पहले भी ऐसे ही करना है कि हाउ मच इट इज रिलेवेंट, उससे मेरी उन्नति या सामने वाले की उन्नति होनी है कि नहीं होनी है। तो ये सारी चीजें सोच कर तब बोलना है। 9 पॉइंट्स हो गए। और बताइए। और दीदी सत्यता के लिए ना, मतलब सभ्यता, मतलब कि बहुत जो है हमें मीठे बन के उसमें जो है प्रूफ करना है। गुस्से से नहीं, कि मतलब कि कोई अगर हमें बता रहा है तो हमें उसको गुस्से से बताना कि नहीं ये सही है ये गलत है। हमें अपने हमें जो है सहनशीलता लानी है। ये मतलब सभ्यता से ही हमने जो सत्यता को प्रूफ करना है। करेक्ट, तो हमें सभ्यता में रहना है। फिर 11th पॉइंट। और दीदी हमें पहले स्वयं में परिवर्तन करना है, फिर सर्व में परिवर्तन करना है। पहले स्व को देखना है, स्व को बिल्कुल बाबा के अनुरूप ढाल लेना है, बाप समान बनना है ना। बाप समान बने बिना हम पूरे विश्व में परिवर्तन नहीं ला सकते। कल भी बाबा ने एक बहुत अच्छी पॉइंट हम लोग को याद दिलाई थी कि हम ही ने क्या किया है, भ्रष्टाचार का बीज डाला है। तो अब श्रेष्ठाचारी का बीज भी हमें ही डालना है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी। हम अब किसी को भी देख करके दोष आरोपण नहीं कर सकते कि अरे ये देखो कितने भ्रष्टाचार है, ये देखो ये कितने गलत जा रहे हैं। हमें उसी समय देखना है, बीज तो हम ही ने बोया था। तो अब श्रेष्ठाचारी का बीज भी हमें ही और बताएं कुछ नया, कुछ अलग। ओम शांति बाबा। शांति। ओम शांति दीदी। जीवन मुक्ति में जाने के लिए सबके साथ हारमोनी से चलना है। हारमोनी से चलना बहुत जरूरी है। तो जीवन मुक्ति में जाना है कि खाली मुक्ति में जाना है, ये क्वेश्चन भी अपने आप से पूछना है। थैंक यू। और बताएं। और दीदी बाबा ने कहा है कि भोला बनना अच्छा है, लेकिन जो है बातों और कर्मों में नहीं भोला बनना है। मतलब कि आप गलतियां किए जा रहे हो, कह रहे हो कि बाबा हम भोले हम भोले, वो हमसे जो है ऐसे गलती हो जाती है, अनजाने में हो जाती है, तो बाबा उसको नहीं एक्सेप्ट करता है। बाबा कहते हैं दिल के भोले हो तुम, अच्छे हो मेरे लिए, लेकिन जो है तुम कर्म से कह रहे हो हम भोले बने, बातों से कह दो हम भोले बने, तो वो मुझे नहीं एक्सेप्ट है। उसका फल भी आना ही आना है, उससे हम बच नहीं सकते। और कोई पॉइंट। दीदी बाबा ने बोला था नजदीक की नजर तेज हो, दूर की नहीं। तो नजदीक की नजर यानी खुद को देखने की नजर बहुत तेज हो, और दूसरों को पर को देखने की नजर कमजोरी से ही, उसकी जरूरत नहीं है। हाँ, फिर बाबा ने अपनी कमजोरियों के लिए क्या बोला कि कमजोर बनेंगे कि मजबूत बनेंगे। हमें मजबूत बनना है कि हमें कमजोर बनना है, ये चॉइस भी हमारी है। तो पूरी कहानी चॉइस की है, चूज करना पड़ेगा हमें। करेक्ट है ना। जब तक हम बाबा को चूज नहीं करेंगे, बाबा की धारणाओं को चूज नहीं करें, बाबा की धारणाओं को चूज करना है, बाबा को चूज करना है, बाबा के गुणों को चूज करना है, बाबा के कर्तव्य को चूज करना है कि भाई स्थापना का कर्तव्य बाबा का है, उसी प्रकार सब चीजों को स्थापित करने का कर्तव्य मेरा है, पालना का कर्तव्य भी मेरा है। अब ये नहीं कह सकते हम कितना करें, दूसरे तो करते ही नहीं। भाई पालना का कर्तव्य भी मेरा ही है, परिवर्तन का कर्तव्य भी मेरा ही है। तो बाबा के तीनों कर्तव्य भी मेरे ही हैं, दूसरे नहीं कर सकते। दूसरे के लिए पॉसिबल ही नहीं है, उसके लिए असंभव है, और हमारे लिए संभव है। तो फिर से मुरली पढ़ेंगे और दीदी अपना। एक पॉइंट, हाँ ये भी बहुत अच्छा था बाबा ने कि अगर दूसरे की कोई भी, वैसे तो कमी दिखनी भी नहीं चाहिए, लेकिन अगर दिखती है ना तो उसको बहुत बड़ा बड़ा करके बताते हो, हाँ, और अपनी जो होती है ना उसको शॉर्ट में ही निपटा करके देते हो। बता ना, अपने आप को तो सेफ गार्ड करते चले जाते। और दीदी ये सच भी है, बिल्कुल सच है जो आज बाबा ने बोला है ना, एकदम सही है बाबा ये। सत्य ही बोलता है। बस ये है कि हाँ स्वीकार इसलिए हम कितना करें, और जितना हम स्वीकार करेंगे उतना हम सुधरेंगे। हम जी मानेंगे ही नहीं, हम जानेंगे ही नहीं, तो फिर हम चल नहीं पाएंगे। इसलिए जी जानना मानना तभी चलना पॉसिबल है। दीदी इसीलिए बाबा कह रहे हैं कि सबसे प्यार करो। जब हम प्यार की दृष्टि सब में रखेंगे ना, तो हमें उसकी विशेषता के साथ साथ उसकी कमियों को भी अपना पाएंगे। तभी हम जो है दीदी फिर आगे उसको लेकर के मूव ऑन होंगे। ये अगर हम खाली उसकी विशेषताओं को, कमियों को खाली हम पहले देखेंगे तो हम आगे नहीं, हमें विशेषता के साथ उसकी कमियों को भी अपनाना है, तभी हम उसको जीवन में अपने लिए साथ में लेंगे। कि कमी को अपनाएंगे नहीं बहन, उसकी कमी कमजोरी के लिए हम उसके वो जो मान लीजिए हमें कोई एक विकार किसी आत्मा में दिख रहा है,
तो हमें उसके विकार को थोड़ी स्वीकार करना है, हमें मदद करनी है उस आत्मा को उस विकार से मुक्त होने में। तो हमें विकार को साइड करना है, आत्मा को अपने साथ करना है, और फिर उस आत्मा को बहुत शक्ति देनी है, बहुत काउंसलिंग करनी है। और वो कब करनी है? अंदर अंदर करनी है, बाबा के साथ बैठ के, कि उस आत्मा की हम इतनी काउंसलिंग कर रहे हैं, इतना उसको सकाश दे रहे बाबा के साथ बैठ के, कि वो उस विकार से मुक्त हो जाए। तो हमें उसको एक्सेप्ट इस रूप में करना है कि हाँ, तुम तो शुद्ध आत्मा हो, तुम तो मेरे बाबा के प्याले से बच्चे हो, पर इस विकार ने तुम्हें पकड़ लिया, घेर लिया, तो मैं तुम्हारी मददगार बनूंगी, मैं तुम्हें हेल्प करूंगी इन सूक्ष्म ना। उस बच्चे को बाबा के पास रख करके उस आत्मा के अंदर उस गुण उस शक्ति का संचार करना है, जिससे कि वो व्यसन से मुक्त हो जाए, है ना। जी 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 व्यसन को नहीं अपनाना है, आत्मा को अपनाना है। ओम वेरी शांति दीदी। नाइस। हाँ दीदी, ये हो गया, देखिए ना दीदी, जानना अब हो गया, मान भी लिया है ना मंथन करके। अब दिन भर चलना है, जो जो चलना ये पॉइंट्स निकले हैं है, सब पे चलना अब मान पड़ेगा। लिया, जान लिया, समझ लिया, क्लैरिटी आ गई, अब क्या करना है? सारा दिन चलना है। वरदान चलना है, नेगेटिव चलना को बहुत जरूरी। हाँ, चलना बहुत जरूरी है। अगर हम चलने में गच्चा खा जा रहे हैं तो फिर पूरा व्यर्थ हो जाता है, पूरी आज मेहनत बाबा की पानी में आज चली। बाबा ने हमारी पूरी मन की जो बातें चलती है पीछे वृत्ति में, वो ही बाबा ने आज मुरली में दर्शाया। तो अपनी वृत्ति पे बहुत अटेंशन देना है। करेक्ट, और इसलिए दीदी ये बार बार मुरली पढ़नी हाँ, है, और हर बार मुरली से नए पॉइंट्स निकालने। मान लीजिए आपने अभी मुरली सुन ली, आपने थोड़े से पॉइंट्स पकड़ लिए, अब इसको थोड़े दिन धारण, थोड़े समय तक 2-4 घंटे तक धारण करना है, इस पर चलना है। फिर क्या करेंगे? एक बार और मुरली पढ़ेंगे, फिर कुछ और नया खुल के आए, क्योंकि हमने धारण किया ना, तो कुछ नया खुलेगा। फिर उस पर चलेंगे, फिर एक बार और मुरली पढ़ेंगे, तो या चलिए उसके बाद आपने अव्यक्त पढ़ लिया, तो वहां से बार बार कुछ ना कुछ धारण करना है, अपने पास नोट कर लेना। ओके बाबा, अब इस पर भी, अब जैसे बाबा ने आज हम लोग को कहा सब हर्षित मुक्ता में रहेंगे, अब हर्षित मुक्ता पर भी अपना चिंतन, तो क्या होगा? हम हर प्रकार के व्यर्थ से बच जाएंगे और सब भी होते जाएंगे। जितना हम बाबा के साथ रहेंगे, उनकी बातों के साथ, उनकी मुरली, उनके अव्यक्त, उनके आदि रत्न, इन सब के साथ हम जितना समय स्पेंड करेंगे, मन ही मन, ये नहीं कि दिन भर मुरली की कॉपी लेके घूम रहे हैं और सारा काम छोड़ दिया, नहीं, हमने अभी जितने पॉइंट्स उठा लिए उसको भले एक पेपर पे नोट करके चिपका दिया, कि अब चलते फिरते उठते बैठते मेरी नजर उस पर जा रही है और मैं उस पर वर्क कर रही हूँ। तो क्या होएगा? बैलेंस होएगा। तो बैलेंस में चलना है हम। वरदान है, नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करने वाले स्व परिवर्तक सो विश्व परिवर्तक भव। कोई भी संकल्प व संस्कार सेकंड में नेगेटिव से पॉजिटिव में परिवर्तन हो जाए, इसके लिए सारे दिन में ट्रैफिक ब्रेक का अभ्यास चाहिए, क्योंकि व्यर्थ व नेगेटिव संकल्पों की गति बहुत फास्ट है। फास्ट गति के समय पावरफुल ब्रेक लगाकर परिवर्तन करने का अभ्यास करो, तब स्वयं के व्यर्थ को परिवर्तन कर स्व परिवर्तक सो विश्व परिवर्तक बन सकेंगे, तथा अपने फरिश्ते स्वरूप द्वारा अनेक आत्माओं को सुख शांति का वरदान दे सकेंगे। देखा, जो आत्मा नेगेटिव को पॉजिटिव में बदलने का सेकंड में अभ्यास कर रही है, ट्रैफिक कंट्रोल पर चल रही है, बार बार चेक कर रही है कहीं मेरे पास कोई व्यर्थ तो नहीं है, मेरा दिल साफ तो है ना, मेरे बाबा को आकर बैठना है, अरे कहीं कोई कंकड़ वंकड़ तो नहीं है, मेरे बाबा को चुभ जाएगा ना, कहीं कोई कांटे तो नहीं मैंने अपने अंदर में रखे हुए, मेरे बाबा को चुभ जाएगा, इतनी अपनी संभाल करनी, तो वो क्या कहलाएगा? वो फरिश्ता कहलाएगा। तो जैसे बाबा ने आप लोगों से शेयर भी किया था कि जब बाबा ने मधुबन में बुलाया और बाबा ने एक मुरली चलाई फरिश्तेपन की, और फिर बाबा ने टारगेट दिया कि शिवरात्रि तक फरिश्ता बनकर दिखाओ, तो बाबा हर दिन मुरली के कुछ फरिश्ता पॉइंट्स दे ही रहा है कि बच्चे इस तरह से फरिश्ता बनो। तो आज फरिश्ता मतलब व्यर्थ को सेकंड में पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देना, ये है फरिश्ता बनना। स्लोगन, ड्रामा के ज्ञान को स्मृति में रखने वाले ही नथिंग न्यू की विधि से विजयी बन सकते हैं। आज बाबा ने सारे विजय होने के हमें पॉइंट्स दे दिए ना, 4 पिलर विजय होने के बता दिए, फिर कहाँ कहाँ अटक जाते हैं, दूसरों को देखने लग पड़ते हैं, कैसे हमें अपना पूरा जीवन मुक्ति का पार्ट प्ले करना है,
कैसे नेगेटिव को पॉजिटिव में बदलना है। तो जितना ज्ञान स्मृति में रहेगा, ड्रामा के ज्ञान को स्मृति में रखने वाले ही नथिंग न्यू की विधि से विजयी बन जाए। नथिंग न्यू, कुछ भी नया नहीं। पहले भी मैंने ये सारे पड़ाव पार किए, पहले भी मैं देवत्व को प्राप्त हुई हूँ, तो मुझे अभी भी पाना ही पाना है। पर मुझे उस पर क्या करना है, अटेंशन रखना, सूचना। आज मास का तीसरा रविवार है। सभी राजयोगी तपस्वी भाई बहने 6:30 to 7:30 विशेष योग अभ्यास के समय अपने लाइट माइट स्वरूप में स्थित हो भृकुटी के मध्य बाप दादा का आवाहन करते हुए कंबाइंड स्वरूप का अनुभव करें और चारों ओर लाइट माइट की किरणें फैलाने की सेवा करें। अभी से बिठा लीजिए कि मैं फरिश्ता, मेरी भ्रुकुटी में बाप दादा दोनों आकर विराजमान हुए और हम दोनों पूरे विश्व में क्या कर रहे हैं, लाइट और माइट की किरणें फैला रहे हैं। हर आत्मा लाइट हो जाए, हल्की बिल्कुल, सबको आत्मबोध हो रहा और सभी को शक्तियां प्राप्त हो रही। हल्के होने की शक्ति मुझ आत्मा से पूरे यूनिवर्स में फैल रही है। तो भृकुटी में मैंने बाप दादा को अभी ही विराजमान कर लिया। कितने सारे बाबा ने आज हमें विधियां दे दी हैं, एक नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा। हर चीज पर वर्क करते 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 हम क्या हो जाएंगे, जीवन मुक्त अवस्था में हो जाएंगे। हर आत्मा के साथ मेरा एक प्रेम का संबंध स्थापित होगा और उसके लिए मुझे अपनी सहन शक्ति को, अपने समाने की शक्ति को बहुत पावरफुल बन, और वो एक ही शब्द से बन जाएगी, और वो है मुझे तो बाबा के लिए करना है, मुझे तो बाबा के लिए करना है। अपना प्यार हमें सिद्ध करना है। बाबा कहते हैं ना, अगर प्यार है तो फिर जो मैं कह रहा हूँ वो करके दिखाओ, सबूत दो अपने प्यार का। तो हमें अपने प्यार का आज दिन भर सबूत देना है। देखा बाबा, मुझे आप ही से प्यार है, मैंने आपकी बात ही करी, मैंने माया को बात नहीं मानी, मैंने रावण को हेल्प नहीं करी, मैंने तो आपको हेल्प कर, मैंने तो सिर्फ आपकी बात पर चली। देखा मैं कैसे शांत रही, देखा मैंने कैसे परचिंतन नहीं किया, देखा इतनी बड़ी बात आई पर मैं तो ऊपर जाकर बैठ गई। बाबा के साथ ऐसी मीठी मीठी वार्तालाप करनी। बाबा, मैं अपना प्यार का सबूत अब सारा दिन दूंगी। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, तेरा तुझको अर्पण है। ओम शांति। ओम शांति। दीदी जैसे डीपली दीदी यही कर रहे थे हम लोग, है ना, कि ज्ञान का मनन चिंतन, पॉइंट्स निकालना, मानना, लेकिन जो चलने का स्टेप था ना वो बहुत कमजोर था। और दो दिन पहले ही आपने बोला कि नहीं धारणा में लाना है, तो धारणा और चलना दोनों सेम ही हो गए। करेक्ट। तो जी धारणा मतलब ही चलना ना, तो जी चलना जी अब हमें करके ये 21 दिन में दिखाना ही है, खुद को दिखाना है कि हम सिर्फ जी। सुन नहीं रहे हैं, हम सिर्फ पढ़ नहीं रहे, हम करके भी दिखा रहे हैं। तो अपने में भी क्या आएगा, बहुत आत्मबल बढ़ेगा। जब हम जी करके दिखाते हैं ना तो हमारे अंदर आत्मबल बढ़ता है, हमें अंदर से विश्वास होता है कि अच्छा हम कर भी सकते हैं, हम सिर्फ गा 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 नहीं रहे, हम कर रहे हैं। हाँ दीदी, जैसे अभी मुरली चली ना, तो आपने बोला था ना कि है ना दिल में है ना बातें नहीं आनी चाहिए, है ना। जैसे हमने इतना ही सोचा कि चलो सब कुछ बाबा को सच सच बता दो, तो आपने बोला कि नहीं, दिल में बातें ही नहीं, तो हम वही सोच रहे थे बाबा बातें कैसे नहीं आएंगी, एकदम से दिल ब्लैंक कैसे होगा। तो फिर लास्ट में आपने बता दिया कि कोई भी बात, जैसे ना कांटे भी हो सकते हैं, है ना, पर कंकड़ पत्थर भी हो सकते हैं, तो वो बाबा को चुभेंगे ना। लग रहा है कि और हाँ सबसे बातें। बड़ी बात है कि जिस भी हाँ आत्मा के बारे में हम बोल रहे हैं बाबा को, वो भी तो बाबा का बच्चा ही है ना। तो किसी भी माँ बाप को अपने बच्चों की बुराई सुनने में अच्छा लगता है। हाँ जी। और दीदी बातें होती यही है कंप्लेन की, हमने कुछ अच्छा किया है ना, ये रिपोर्ट बहुत कम होती है। कंप्लेन की रिपोर्ट होती है ना, वो तो जब हम किसी से कंप्लेन करेंगे नहीं तो वास्तव में कोई बात होगी ही नहीं ना। कंप्लीट। हाँ, तो ये भी तो पकड़ में। कंप्लेन की जगह क्या हो जाएंगे, प्लेन हो जाएंगे। हाँ जी, तो मतलब यही है विधि कि अगर अपने दिल को बातों से मुक्त करना है तो किसी भी आत्मा की कंप्लेन में जानना ही नहीं है। हाँ जी, शुक्रिया पापा, शुक्रिया दीदी।